Class 7 Mathematics Chapter 1 Integers. Exercise 1.1. Question number 1. Following numbers line show the temperature in degree Celsius at different place on a particular day. मतलब एक ही दिन में अलग अलग जगहों का टेम्परेचर दिया गया है. यह है नंबर लाइन. नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है. यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. ये जो पॉइंट दिए हैं ये 1 नंबर के पॉइंट हैं. सो यहाँ पे प्लेसेस के नाम दिए हैं. लाहौल स्पीति, सिंगापुर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर. तो हम देखेंगे लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है. तो ये रहा 0. तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. तो लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है? -8 डिग्री सेल्सियस. और श्रीनगर का -1 -2 -3 डिग्री सेल्सियस. और शिमला का देखेंगे 1 2 3 4 5. तो शिमला का कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस. और ऊटी का देखेंगे 10 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस. बेंगलुरु का देखेंगे 20 21 22 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे हम. ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. और यह क्वेश्चन है कि जो हमें ये नंबर लाइन ऑब्जर्व करनी है और टेम्परेचर बताना है जो प्लेसेस में कितना टेम्परेचर किसका है. जैसे कि अभी हमने पहले निकाल लिया है. तो एज इट इज़ इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे. प्लेसेस टेम्परेचर डिग्री इन सेल्सियस. तो लाहौल स्पीति का -8 हमने बताया था. ये रहा -8. श्रीनगर का -2 but there is not -2, there is -3. 1 2 3 -3. यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, इसको -3 करेंगे. और शिमला का कितना है देखेंगे. ये रहा 5. शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस. ऊटी का है 14. देखिए 11 12 13 14. और बेंगलोर का 22. क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. मतलब होता है कि हमें सबसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस से और सबसे कम डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बताना है. तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? बेंगलोर का. सबसे ज़्यादा बेंगलोर का कितना है? ये रहा हॉटेस्ट टेम्परेचर बेंगलोर 22 सेल्सियस डिग्री. ओके. देन सबसे कम किसका है? ये रहा लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति का कितना है? यहाँ देखिए आंसर में. कोल्डेस्ट टेम्परेचर लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस. तो डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. तो सबसे ज़्यादा 22, उसको माइनस करेंगे हम. -8. डिफरेंस का मतलब होता है ये माइनस और ये पहले से -8 है, इसलिए माइनस हो जाएगा प्लस. माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. इसलिए 22 + 8 = 30 सेल्सियस डिग्री. कितना डिफरेंस आ गया दोनों में? 30 डिग्री सेल्सियस. अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. अब हमको लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस बताना है. तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर देखेंगे. डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. तो लाहौल स्पीति का कितना है? -8. और श्रीनगर का कितना है? -3. यहाँ पे 3 लिखना है, उन्होंने 2 लिख रखा है. तो -3 -8. तो ये माइनस हो जाएगा प्लस. तो -3 + 8. तो सबसे बड़ा नंबर ये है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि 3 माइनस है. तो इसका आंसर आ जाएगा 5.
इसका आंसर आ जाएगा 5। तो +8 - 3 = 5 डिग्री सेल्सियस, बड़े नंबर का चिन्ह लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। तो आंसर देखेंगे हम, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। तो श्रीनगर का है शिमला का है श्रीनगर का है -3 और शिमला का है 5। तो सबसे पहले हम श्रीनगर का लिखते हैं -3 + 5 + 5 शिमला का है। तो इनका जब हम ऐड करते हैं तो -3 + 5 आंसर आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि +5 में से -3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसलिए यहाँ पे दिया है एंड टेम्परेचर ऑफ शिमला, और शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, दिया हुआ है गिवन। तो हम बोल सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। दोनों का प्लस करने के बाद भी शिमला से वह कम टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इन ए क्यूज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर हम सही आंसर देते हैं तो हमें पॉजिटिव प्लस आंसर मिलेंगे, और गलत आंसर देते हैं तो माइनस। इफ़ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर, अगर जैक 5 राउंड में अलग अलग मार्क लेता है, जैसे पहले राउंड में 25, सेकंड में -5, थर्ड में -10, फोर्थ में 15, फिफ्थ में 10, व्हाट वाज द टोटल एट द एंड। इन सभी को हम प्लस करेंगे, आखिरी में क्या आंसर आता देखते हैं। टोटल मार्क्स 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस दोनों एक नज़दीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस, इसलिए 25 - 5। फिर देखेंगे यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, तो इसका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ +15 और +10 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको हम दूसरा आंसर बना देते हैं। 25 - 5 आंसर 20, 20 - 10 आंसर 10, 10 + 15 25, 25 + 10 35। So hence the total marks of Jacks is 35 is answer. तो क्वेश्चन नंबर 3, at Srinagar temperature was -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस है, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे, और ट्यूसडे को और नीचे हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को उसका क्या डिग्री सेल्सियस होगा। ऑन वेनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेनेसडे को 4 डिग्री प्लस हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ ऑन दिस डे। तो सॉल्यूशन देखेंगे, गिवन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे, मंडे को कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को घट जाता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो -5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 डिग्री सेल्सियस। देन अगेन टेम्परेचर रोज ऑन वेनेसडे, और बुधवार के दिन वेनेसडे के दिन 4 डिग्री बढ़ जाता है, गिवन क्वेश्चन में दिया है रोज। देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेनेसडे, तो ट्यूसडे को कितना था -7 प्लस बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस, तो -7 + 4 आंसर -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेनेसडे को कितना आंसर आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। देन क्वेश्चन नंबर 4,
ए प्लेन इज फ्लाइंग एट 5000 मीटर अबाउ द सी लेवल। तो एक प्लेन 5000 मीटर सी लेवल के ऊपर उड़ता है। यह रहा सी लेवल 0 और यहाँ से ये जो प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर ऊपर। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एक्सैक्टली अबाउ ए सबमेरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो। ठीक उसी पॉइंट से, सी लेवल पॉइंट से नीचे जो सबमेरीन फ्लोटिंग जो है 1200 मीटर 1200 मीटर नीचे, सी लेवल से नीचे रहता है। वाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या होता है ये हमें बताना है। गिवन हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम द सी लेवल से प्लेन का डिस्टेंस है 5000 मीटर एंड डेप्थ ऑफ सबमेरीन फ्रॉम द सी लेवल, और सबमेरीन जो है सी लेवल से नीचे है 1200 मीटर। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमेरीन, दोनों को हम प्लस करते तो हमें आंसर मिल जाएगा 6200 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज़ इन दिस बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642 रुपीज़ फ्रॉम। तो मोहन उसके बैंक में 2000 जमा करता है और 1642 वापस निकाल लेता है, अगले दिन निकाल लेता है। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय निगेटिव इंटेजर्स, और हम लोग जो निकाल रहे हैं उसको इन निगेटिव इंटेजर्स में लिखते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द टोटल इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो हमें मोहन के अकाउंट में 2000, मोहन ने 2000 जमा किए, उसमें से 1642 निकाल लिए और उसके बाद में उसके अकाउंट में कितना बचता है ये बताना है। तो इंटेजर्स, फर्दर अमाउंट डिपॉजिट बाय मोहन के द्वारा जमा किया अमाउंट 2000, अमाउंट विड्रॉल बाय मोहन के द्वारा निकाला गया अमाउंट 1642। अब बैलेंस अकाउंट इन मोहन्स अकाउंट 2000 माइनस 1642 रुपीज़ इज इक्वल टू आंसर। जब इन 2000 में इसको माइनस करेंगे तो हमें उसके अकाउंट में मिल जाएंगे 358 रुपीज़। दिस इज आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो रीता 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाती है फ्रॉम बी। सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अमॉन्ग द सेम रोड, और वह ईस्ट के बाद 20 किलोमीटर जाने के बाद 30 किलोमीटर वेस्ट उसी रोड से वापस आती है, यानी ईस्ट को जाती है और फिर वहीं से वापस आती है। कितना, यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट 20 किलोमीटर है और उसी से वह वापस जाती है 30 किलोमीटर वेस्ट को along the same road. If the distance towards east is presented by positive integers, then how will you represent the distance toward west? By which integers will you represent her final position from A? तो हमें सोल्यूशन देखेंगे। We will represent the distance towards west by negative integers, तो वह निगेटिव जा ही रही है वापस। तो देखिए, for the distance moved by Rita from point A towards east plus 20 किलोमीटर, तो वह ईस्ट की तरफ जाती है 20 किलोमीटर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट सी मूव्स 30 किलोमीटर्स टूवर्ड वेस्ट माइनस 30 किलोमीटर, और वहीं से वो वापस जाती है तो माइनस 30 किलोमीटर हो जाता है उसी रोड से। द
पोजीशन ऑफ रीता आफ्टर मूव्स गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू +20 -30 किलोमीटर इज इक्वल टू -10 किलोमीटर। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी की तरफ 20 किलोमीटर गई, फिर वहीं से वापस 30 किलोमीटर वापस गए, इसलिए आंसर -10 किलोमीटर